विकर्म जीतने की बात ही नहीं। तो विकर्म राजा का संवत शुरू होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, इनको 2500 वर्ष हुए। तब से अंधियारी रात शुरू होती है। सत्युग को ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, वो फिर कृष्ण का दिन हो जाता है। सत्युग में ब्रह्मा होता ही नहीं, तो रात कहेंगे ब्रह्मा की और दिन कहेंगे कृष्ण का। रात और दिन जरूर यहां ही होंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं हो सकते। तो बाप समझाते हैं मैं क्या करके करता हूं। यह हार और जीत का खेल है जो भारत पर ही है। भारत में ही डबल सिर ताज देवी देवताएं थे। भारत में ही बैठ करके तुम अभी लाइट और माइट ले रहे हो। फिर सत्युग में तुमको दोनों ताज मिलेंगे। पाप आत्माओं को कभी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं। सन्यासी तो पवित्र बनते हैं तो उनको लाइट का ताज दिखाई देते हैं। अब बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान से तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। इसको गीता का ज्ञान कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको ये ज्ञान दे करके फिर चुप जाता हूं और फिर ये ज्ञान भी लोप हो जाता है। बाद में मुझे कोई भी याद नहीं करते। ये देवताएं कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही होते हैं। तुमको जो त्रिकालदर्शी बनाते हैं उनको तुम अभी याद करते हो। मनुष्य को त्रिकालदर्शी बना ही नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से फिर रचयिता और रचना की नालिश तो हुई नहीं। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस उनका यही ज्ञान हुआ। ये तो मनुष्यों को देवता बनाने का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस समय आप बच्चों को श्रृंगार कर रहा हूं, फिर गुम हो जाऊंगा। फिर ये ज्ञान न देवताओं में होगा, न क्षत्रियों में, न वैश्यों में, न शूद्रों में रहेगा। आखिरी फिर मैं ही आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाऊंगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, फिर तुम देवता बनेंगे। जो शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में आवेंगे वो ही फिर सिकीले राज भाग लेंगे। तो ये पाठशाला है जहां पाठ पढ़ाया जाता है नर से नारायण बनने का। भगवान द्वारा भगवती भगवान बनना ही है। उनको भिन्न भिन्न नामों से सभी याद करते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहना गोया सभी नास्तिक हो जाते हैं। बाप के ऑक्यूपेशन को पूरा जानना चाहिए। बाप ही आकर के अपना परिचय बता सकते हैं। शादी करने के बाद जब बाप बनते हैं तो फिर क्रिएशन शुरू हो जाती है। कहेंगे मेरी स्त्री, मेरे बच्चे। अब ये कौन कहता है? या तो तुम आत्मा हो। अभी वेद का बाप फिर कहते हैं ये मेरी सारी सृष्टि रचना है। मैं भारतवासियों को वेद की राजाई देता हूँ। वहां एक ही राजधानी, एक ही भाषा चलती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी रहते हैं। यहाँ तो बीमार और रोगी भी बनते रहते हैं। क्या सन्यासी बीमार नहीं होते हैं? हाँ, कहेंगे जरूर कर्म ऐसे किए हुए हैं तो बीमार पड़ते हैं। अभी बाबा तुमसे ऐसे कर्म कराते हैं जो फिर तुम 21 जन्म कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ड्रामा का राज अभी बैठ समझना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जो सुख में है वो गोया स्वर्ग में है और दुख में है तो गोया नरक में है।
बता बला बला